एक अनोखे दिमाग की शुरुआत आइंस्टाइन के बचपन के दिन। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका जन्म 1878 में उल्म, जर्मनी में हुआ था, शुरू से ही एक जिज्ञासु बच्चे थे। बचपन में वह एक कंपास को देखकर हैरान रह जाते थे। उस अदृश्य शक्ति से चकित थे जो सुई को घुमाती थी। उन्हें पहेलियां सुलझाने और ब्लॉकों से ऊंचे टावर बनाने में मजा आता था। हालांकि उन्होंने देर से बोलना शुरू किया, आइंस्टाइन एक शांत और ध्यान देने वाले बच्चे थे। उन्हें जर्मनी में अपने स्कूल के सख्त अनुशासन पसंद नहीं था। उन्हें खुद सीखना बहुत पसंद था और वो विज्ञान और गणित की किताबें पढ़ते रहते थे। बाद में आइंस्टाइन का परिवार इटली चला गया और उन्होंने स्विट्जरलैंड में अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने गणित और भौतिकी में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बाकी विषयों में वह हमेशा सबसे अच्छे छात्र नहीं रहे। एक नौजवान के रूप में भी उनकी आजाद सोच और अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाने की चाहत साफ दिखाई देती थी। एक मुश्किल रास्ता, शिक्षा और शुरुआती चुनौतियां। मशहूर वैज्ञानिक बनने का आइंस्टाइन का सफर आसान नहीं था। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उन्हें नौकरी खोजने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। आखिरकार उन्हें बर्न के स्विस पेटेंट ऑफिस में काम मिल गया। यह साधारण सी नौकरी एक वरदान साबित हुई। इससे उन्हें ब्रह्मांड और भौतिकी के नियमों के बारे में सोचने का समय मिला। 1905 में पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए उन्होंने 4 अभूतपूर्व वैज्ञानिक पत्र प्रकाशित किए। इन पत्रों ने प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी समझ को ही बदल दिया। उन्होंने उनके बाद के काम, जिसमें सापेक्षता का उनका प्रसिद्ध सिद्धांत भी शामिल है, की नींव रखी। जीत और क्रांति। आइंस्टाइन की वैज्ञानिक उपलब्धियां। आइंस्टाइन के काम ने आधुनिक भौतिकी को बदल डाला। उनके सापेक्षता के सिद्धांत, जिसे प्रसिद्ध समीकरण E बराबर मैक वर्ग में व्यक्त किया गया है, ने दिखाया कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे में बदल सकते हैं। इस विचार का ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर उनके काम, जिसने बताया कि कैसे प्रकाश एक तरंग और एक कण दोनों की तरह काम कर सकता है, ने उन्हें 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिलाया। उनके सिद्धांतों ने लेजर और जीपीएस जैसी तकनीकों के लिए भी आधार तैयार किया। आइंस्टाइन न केवल एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे, बल्कि शांति और सामाजिक न्याय के लिए एक प्रबल समर्थक भी थे। उन्होंने जीवन भर युद्ध और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। भाग 4। विचारों की विरासत। आइंस्टाइन के मस्तिष्क का क्या हुआ? 1955 में जब अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु हुई तो उनका मस्तिष्क अपार जिज्ञासा का विषय बन गया। बहुत से लोग सोचते थे कि आखिर क्या चीज इस इंसान को इतना बुद्धिमान बनाती है। पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे, जिन्होंने पोस्टमार्टम परीक्षण किया था, ने आइंस्टाइन के दिमाग को निकालकर सुरक्षित रख लिया, इस उम्मीद में कि वो उनकी प्रतिभा के रहस्यों को उजागर कर पाएंगे। मस्तिष्क की सावधानीपूर्वक तस्वीरें ली गईं और आगे के अध्ययन के लिए उसे वर्गों में विभाजित किया गया। दशकों तक आइंस्टाइन के मस्तिष्क के टुकड़े दुनिया भर के विभिन्न शोधकर्ताओं को वितरित किए गए। उम्मीद थी कि इसकी भौतिक संरचना का अध्ययन करके वैज्ञानिक आइंस्टाइन की असाधारण बुद्धिमत्ता के पीछे के कारणों को उजागर कर पाएंगे। भाग 5। प्रतिभा को समझना। एक असाधारण दिमाग का विश्लेषण। आइंस्टाइन के मस्तिष्क पर किए गए अध्ययनों से कुछ दिलचस्प अंतर सामने आए जब उसकी तुलना एक औसत मस्तिष्क से की गई। उदाहरण के लिए, उनके मस्तिष्क में ग्लियल कोशिकाओं का अनुपात सामान्य से अधिक था, जिनके बारे में माना जाता है कि ये न्यूरॉन्स को सहारा देती है और उनका पोषण करती है। उनके मस्तिष्क के कुछ क्षेत्र, विशेष रूप से वे जो स्थानिक तर्क और गणितीय सोच से जुड़े थे, भी औसत से बड़े पाए गए। इसके अतिरिक्त उनके मस्तिष्क में एक खास प्रकार की नाली का अभाव था, जो अधिकांश दिमागों में पाई जाती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी वजह से उनके न्यूरॉन्स अधिक कुशलता से संवाद कर पाते थे। हालांकि ये निष्कर्ष कुछ संकेत तो देते हैं, फिर भी निश्चित रूप से यह कहना असंभव है कि आखिर किस वजह से आइंस्टाइन इतने बुद्धिमान थे। भाग 6। प्रतिभा की पहेली। प्रकृति, पालन पोषण और आइंस्टाइन की देन। क्या आइंस्टाइन की प्रतिभा एक असाधारण मस्तिष्क का परिणाम थी, या यह उनके परिवेश और अनुभवों से पोषित हुई थी? इसका उत्तर सबसे अधिक संभावना है दोनों का एक जटिल मेल है। उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा,
स्वतंत्र सोच और जटिल अवधारणाओं की कल्पना करने की क्षमता निस्संदेह महत्वपूर्ण थी। हालांकि सीखने के प्रति उनके जुनून, कठिन समस्याओं से निपटने में उनकी दृढ़ता और विभिन्न संस्कृतियों और विचारों के संपर्क ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अल्बर्ट आइंस्टाइन की विरासत उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह हमें याद दिलाते हैं कि जिज्ञासा, कल्पना और ज्ञान की अथक खोज शक्तिशाली ताकतें हैं जो दुनिया को बदल सकती हैं।